हवा हवा ना बाबा को दिखा के हवा हवा हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ 19 दिसंबर की रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली साइमन डिसाइडेड फाइनली कि हम ब्रेडफोर्ड जा रहे हैं। ब्रेडफोर्ड नहीं, हुल जाना था हमने। तो अब ये सीन था कि इनके फ्रेंड का बेटा पैदा हुआ था, तो मैंने कहा यार डेफिनेटली न्यू बॉर्न के लिए कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो वी डिसाइडेड कि चलो हम चलती हैं सिटी सेंटर। मैं इधर से जाती हूँ, साइमन वहाँ से पहुँचेंगे तो उधर जाती हैं और उधर जाके हम कुछ देख लेते हैं अगर हमें कोई बच्चे के लिए गिफ्ट मिल गया। और प्लस मैंने अपनी क्रिसमस के लिए भी देखना था कुछ ना कुछ, तो हमने डिसाइड किया कि चलो देख लेते, शायद मेरे लिए भी कोई ड्रेस मिल जाए और बच्चे के लिए भी कुछ मिल जाए। बट एज यूजुअल हम उधर जाके डिसअपॉइंट ही हुए। यहाँ पे मैंने बताया था कितनी शॉप्स नहीं है। ऑनलाइन आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। खैर ऑनलाइन का भी ये सीन है कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवा रही हो तो वो आपको कम से कम हफ्ते 2 में मिलती है। लेकिन उसका भी ये सीन है कि अगर आप अमेजोन की मेंबरशिप ले लेते हो और उनकी प्राइम मेंबर बन जाते हो तो आप विद इन अ डे डिलीवरी भी करवा सकते हो। नॉट ऑन ऑल थिंग्स बट ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप विद इन अ डे डिलीवरी करवा सकते हो। तो साइमन अमेजोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं शीनो टेमू ज़्यादा यूज़ करती हूँ। शीनो टेमू पे ये होता है, शीन पे मुझे 1 वीक लग जाता है, टेमू पे मुझे 15 डेज लग जाती हैं। तो इट्स अ थिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे अभी मुझे बहुत ज़्यादा स्टोर्स नहीं नजर आए। खैर हम गए, एज यूजुअल डिसअपॉइंट हुए, कुछ खास नजर नहीं आया। साइमन ने कहा चलो यार मेरा फ्रेंड है एक, तो वो मैं उसको बोल दूंगा तो उसने भी तो कुछ ना कुछ लेना ही होगा बेबी के लिए, तो वो वहीं से ब्रेडफोर्ड से पकड़ के लेते हुए आएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। फिर हम एज यूजुअल गए क्रिसमस, अभी लास्ट डेज चल रहे हैं बिकॉज आई थिंक 23rd को खत्म हो जाएगी क्रिसमस मार्केट। तो हम क्रिसमस मार्केट गए वहाँ पर। फिर मैंने को कहा चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं, बट कुछ नया नजर नहीं आया। हम फिर वही ज़ेनोबिया पर गए, वही टर्किश कुजीन जो सी मैंने बताई थी, ईरानियन कुजीन नॉट टर्किश, हाँ। तो उधर गए, मैं को कहा यार इस दफ़ा मैं रैप लूँगी, मैं प्लेटे नहीं लूँगी। प्लेटे के अंदर वो अलग अलग चीज़ें देते हैं, बैठने की कोई जगह नहीं होती, तो आप कैसे लगा कर खाओ। तो मैंने कहा कि मैं रैप लूँगी। उन्होंने कहा, मैंने को कहा आप हॉट डॉग ले लेना, तो मैं ये खा लेती हूँ। उधर गए जाके फिर मेरी नीयत बदल गई। उन्होंने कहा कि यार चलो दोनों मिलकर लेते हैं साथ। हमने फ्राइज़ उनको कहा और फ्राइज़ हमें अलग से दे दो क्योंकि वो उधर ही डाल देती हैं, तो फिर जीवी को खाने में प्रॉब्लम होती है। फ्राइज़ हमने प्लेन अलग दिलवाए, उससे बड़ा अच्छा सा हमने थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर लिया। तो हमने वो खाया पिया, वही वाली बात फिर से कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने, तो लिया लुआ कुछ नहीं और खा पी के हम लोग वापस आ गए। अच्छा, नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, साइमन ने करवाई बस की बुकिंग फ्रॉम न्यू कासल टू हुल, ठीक है ना। तो उन्होंने फ्लिक्स बस यहाँ पर एक चलती है उसकी बुकिंग कराई। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, 2 अडल्ट और एक बच्चे की सीट ली के उन्होंने उनको था कि चलो जीवी भी आराम से बैठ के अपनी एक सीट पर जाएगा बिकॉज 2-2.5 घंटे का रास्ता था, ताकि हम इजी हो जाए। हालांकि मुझे तो था कि चलो कोई नहीं, हम दोनों बैठ के इसको लैब पे कर लेंगे, कभी इधर कभी उधर, जैसे हम नॉर्मली पाकिस्तान में करती हैं। बट ही सेड कि नहीं, हमने चाइल्ड की अलग से टिकट ली। अच्छा, अब चाइल्ड की अलग टिकट है तो उन्होंने कहा जी हमें कार सीट चाहिए है बस में लगाने के लिए, बिकॉज बस की सीट बड़ी होती है, बच्चे की बेल्ट के साथ इट्स नॉट सेफ, तो आपको बच्चे के लिए कार सीट अरेंज करनी पड़ेगी। अब कार सीट तो नहीं है, अब क्या करें। खैर अब मैंने साइमन कहते हैं यार मुझे पता करना पड़ेगा। खैर 2-3 चर्च के मेंबर्स हैं जिनके पास कार सीट है, हमने सोचा चलो उनसे बोरो कर लेते हैं। तो मैंने जैकी को रब्ता किया। जैकी ने कहा कि हमारे पास चर्च में 2-4 कार सीट्स स्पेयर पड़ी हुई हैं इन्हीं पर्पसेस के लिए, अगर कभी किसी को चाहिए हो तो शी सेड कि मेरे हस्बैंड शाम में जाएंगे तो मैं आपको कन्फर्म कर दूंगी कि वहाँ पर है कि नहीं। अच्छा, तो शाम में मुझे कन्फर्म किया। देन शी सेड कि मैं कल आऊँगी अराउंड 11 और मैं आपके पास ड्रॉप कर जाऊँगी। शी सो स्वीट कि पहले उसने कार सीट अरेंज की, वो चर्च से पिक की और फिर मेरे पास ड्रॉप करने के लिए आई। तो आई आस्क्ड हर कि जस्ट स्टॉप बाय टू हैव सम कॉफ़ी विद मी। तो शी सेड कि अच्छा चलो ठीक है, मैं आपके घर आ जाऊंगी। तो अगले दिन 11-11:30 बजे वो आई है। जीवी का गिफ्ट भी लेकर आई है वो। शी नोज जीवी को डायनासोर्स बड़े पसंद है, तो शी बॉट अ डायनासोर बुक फॉर जीवी विच इज़ अ वेरी स्वीट जेस्चर बिकॉज उसको पता था क्रिसमस के अराउंड जीवी का बर्थडे आ रहा है। देन वी हैड कॉफ़ी, और मैंने बताया था वो गिफ्ट हैम्पर में जो मिला था उसके अंदर एक प्लम केक था। मैंने प्लम केक काटा, मैंने उसको कहा, मैं कहा आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ कॉफ़ी यू वांट, और ना मुझे कॉफ़ी बनानी आती जैसे ये अंग्रेज़ लोग पीते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल पानी उबाल के केटल में रख दिया, साथ कॉफ़ी दे दी, चीनी दे दी, दूध दे दी और साथ केक दे दिया। तो हमने आराम से बैठ के, अच्छा वो ना बना के पीती रही फिर आराम से ना, तो आराम से बैठ के हमने बातचीत की और सारा कुछ। फिर मैंने उसको बताया कैसे से क्रिसमस पे हमारा प्लान है, हम जा रहे हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी कि अच्छा आप लोग जा रहे हो, ये
वो ना। सो दैट वाज द थिंग। अच्छा फिर क्या किया, ऑब्वियसली हमने न्यू बॉर्न के लिए कुछ नहीं लिया था, तो शाम तक साइमन ने क्या किया, उन्होंने टेस्को का एक चक्कर लगाया और वो वहाँ से ना चॉकलेट के डब्बे ले आए। ही सेड कि चलो सारे फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, सबके बच्चे वहाँ पर आएंगे, तकरीबन सबके एक फ्रेंड के 3 है, एक फ्रेंड के 2 हैं, एक फ्रेंड का 1 है, एक फ्रेंड की भी फैमिली नहीं है इधर और हमारा। तो उन्होंने कहा कि यार क्रिसमस है तो चलो हमें कुछ ना कुछ उनके लिए लेके जाना चाहिए। तो ही ब्रॉट सम पैकेट्स जिनके अंदर डाल डाल के हम दें, और मैंने उनको बोला था, मैंने कहा अगर लेकर आओगे तो थोड़े छोटे पैकेट लेकर आना, सो वी कैन ईजिली एडजस्ट एंड यू नो मेक इट हैपन कि हम आराम से 3 घंटे दूर, पहले बस में जाना था, बस से हमने एक जगह पर उतरना था और वहाँ से हमने गाड़ी में बैठना था। हाँ, हमने न्यू कासल से जाना था लीड्स से इनके एक फ्रेंड ने पिक करना था, उसने हमें आगे लेके जाना था हुल। अच्छा तो मतलब अच्छा लंबा ट्रैवल था, लेकिन ये उठा के ले आए फ्रेरो के बड़े बड़े पैकेट। अच्छा अब 1 डे ट्रिप था, उन्होंने कहा मॉर्निंग में जाएंगे शाम में वापस आ जाएंगे, बट मुझे था कि मैं जीवी के एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाऊँ, ये चीज़ें भी लेके जानी थी, डायपर, दूध, ये वो सारा कुछ, स्नैक्स वगैरह अच्छा जी स्नैक्स वगैरह भी रखने थे। तो पहले मैंने लिया एक छोटा सा हैंड कैरी बैग, उसके अंदर सामान डाला, बिकॉज ईवी का बस एक्स्ट्रा सामान रखना था। हम साइमन ने कहा कि आप जो कपड़े पहन के जा रहे हो वही, जबकि मैं थोड़ी रिलक्टेंट थी क्योंकि मैंने थोड़ा फैंसी ड्रेस पहनना था, तो मुझे था कि मैं वहाँ पर पहुँचने से पहले अपना चेंज कर लूँगी, बट इन्होंने कहा यार कहाँ आप जाओगे, कहीं ना मिली जगह चेंज करने की, ऑकवर्ड लगेगा। मैं ऐसे स्वेटशर्ट में जाना चाह रही थी क्योंकि बच्चा भी था साथ और ट्रैवलिंग करनी थी 2-3 घंटे की, 100 मसले मसाइल ये वो ना, बट इन्होंने कहा कि नहीं हम मैनेज कर लेंगे, आपने जो ड्रेस पहनना है वही पहनो। उसमें भी मज़े का सीन था बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि देसी अवाम थी, मुस्लिम अवाम थी, पाकिस्तानी अवाम थी, तो मुझे था कि मैं इतना कोई मॉडर्न ड्रेस ना पहन के जाऊँ, मैं कोई देसी ईस्टर्न कपड़े पहन के जाऊँ। बट ईस्टर्न यहाँ तो मेरे पास बहुत सिंपल 1-2 कुर्ते पड़े हुए हैं, यहाँ एक बहुत ही फैंसी जो आपको अगर याद हो मैंने ईस्टर पे पहना था वेलवेट का ड्रेस, वो पड़ा हुआ। तो साइमन भी हंसने लगे यार कुछ सिंपल नहीं, मैं कहा सिंपल तो कुछ नहीं है। चलो खैर मैंने एक क्रिसमस का बताया था, मैंने एक बैक के ड्रेस रखा हुआ था क्योंकि क्रिसमस का सच तो मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने फिर वही ड्रेस सोचा पहनूंगी। तो एनीवे अच्छा अब वो डब्बे चॉकलेट के इतने बड़े आ गए थे कि जी पैकिंग में वो पूरे नहीं आ रहे थे, ठीक है ना। मैंने एक लैपटॉप बैग साथ रखा, मैंने कहा चलो लैपटॉप बैग के अंदर साथ चीज़ें घुसा लेते। अब एक लैपटॉप बैग भी हो गया, एक बेबी बैग भी हो गया, एक कैरी ऑन बैग भी हो गया, एक शोल्डर बैग भी हो गया, ये तो टू मच हो रहा। मैंने कहा यार इससे अच्छा मैं व्हील वाला एक बैग ले लेती हूँ, कैरी ऑन बैग। अब मेरा वाला जो बैग था लास्ट टाइम वो थोड़ा सा टूट गया था, तो साइमन को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने कहा चलो इनका भी एक छोटा कैरी ऑन बैग था, मैं वो ले लेती। नहीं कि वो इतने छोटे साइज का था कि उसके अंदर मैंने चॉकलेट्स रखी तो और कुछ पूरे ही नहीं आ रहा था उसके अंदर ना। मैंने कहा यार इसका तो कोई फायदा नहीं, साथ फिर बैग बनाने पड़ेंगे, ये तो बेहतर यही है कि मैं अपना वाला ही कैरी ऑन बैग लूँ। फिर मैंने उसके अंदर चॉकलेट्स रखी, थोड़ा सामान रखा, जीवी के एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह, एक साथ जो जीवी का बेबी बैग था उसके अंदर मैंने सारे स्नैक्स वगैरह रखे ताकि ट्रैवलिंग में जीवी भी आराम से खाता रहे, हम भी खाते पीते जाएं। तो वो सारा कुछ मैंने पैक पुक किया। बीच में मैंने चिकन कबाब बनाए थे, हमने डिनर वगैरह किया उसका। फिर उसके बाद जी रात को भी हम लेटे ही हैं तो साइमन ने मुझे बताया कि जी उनके जो दूसरे फ्रेंड है जो ब्रैडफोर्ड में रहते हैं, उनकी वाइफ भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है। आई थिंक वो आई थी अगस्त के अंदर यहाँ पर, तब से हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उनकी बेटी भी मेरे बेटे के साइज़ की है, तो हम काफ़ी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं और हमेशा हम एक दूसरे को इन्वाइट करते रहते हैं। ही इज़ द सेम फ्रेंड जो साइमन को स्कॉटलैंड लेके गया था। तो वो कब से मैं इन्वाइट करते थे कि मेरे पास आओ मेरे पास आओ, मैं कहती थी मेरे पास आओ मेरे पास आओ। तो फाइनली हमें एक मौका मिल गया, तो साइमन ने कहा चलो ठीक है, कह थे हम आपको होल से ब्रैडफोर्ड ले जाएंगे, एक दिन हमारे पास रुकना, फिर उसके बाद वहाँ से चले जाना। अब साइमन रात के 11 बजे मुझे ये बात बता रहे हैं व्हेन आई एम डन विद द पैकिंग। तो इन्होंने कहा कि यार वो एक दिन ना रुकने का भी स्टे प्रोग्राम बन रहा है। एंड आई वाज लाइक डूड पहले बताना था ना। खैर उनको भी लेट ही पता चला था। फिर मैंने दोबारा से पैकिंग किया, मैंने सोचा कि अब हमारे नाइट वेयर्स भी होने चाहिए डेफिनेटली, जो कपड़े हम पहन रहे हैं उनमें तो नहीं हम सोएंगे। जीवी का एक नाइट वेयर रखा, अपने नाइट वेयर्स रखे। फिर उसके बाद मैंने कहा एक आधा ड्रेस लाजमी और होना चाहिए क्योंकि वो दावत वाले कपड़े तो अगले दिन मैं नहीं पहनूंगी, कहीं बाहर आना जाना हो तो कोई स्वेट शर्ट कोई पैंट कुछ इस तरह का सीन होना चाहिए। तो कपड़े पैक किए, बैग बनाया, सारा कुछ डंडना डुन किया। फिर उसके बाद सारा कुछ पैक करने के बाद फाइनली अगले दिन उठना भी हमने जल्दी था बिकॉज 8 बजे की थी आई थिंक बस। तो साइमन ने कहा था कि हम 5-5:30 बजे उठेंगे ताकि सुबह में नाश्ते नुश्ते का सीन करके, क्योंकि मैंने सोचा था कि जीवी के लिए नगेट्स और फ्राइज बना के ले जाऊंगी, एग बॉयल करके ले जाऊंगी ताकि रास्ते में, बिकॉज इतनी सुबह में जीवी को आधा घंटा लगता, आधा 1 घंटा खाना खाने में, तो इतना टाइम तो नहीं होगा कि मैं इसको खिलाऊं। इसको सुबह में ऐसे ही पकड़ेंगे ले जाएंगे, बस में बिठाकर आराम से मैं इसको खिलाती पिलाती रहूंगी। तो वो सारा कुछ करना था। मुझे पूरी रात टेंशन से नींद नहीं आई, डोंट नो विच काइंड ऑफ टेंशन, बट मुझे नींद नहीं आई। तो खैर ऐसे ही स्लीपलेस सी सोकर उठे हम सुबह में और तैयारी पकड़ी। फिर हमने ये दिखाऊंगी अब आपको अगले व्लॉग के अंदर।
सारा हमारा ट्रिप. So meanwhile, if you are liking these vlogs, do like, comment, share, subscribe my channel, bell icon को press करें. और अगला vlog don't miss it because उसके अंदर मैं आपको दिखाने लगी सारा होल ब्रैडफोर्ड लीड्स का एडवेंचर. So तब तक के लिए ciao.